Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके चैप्टर 10 दैट इज़ लाइट में रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर स्टडी करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है. अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. अब अपना वीडियो शुरू करते हैं. आज हम स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. जो बेसिक लॉज हैं जो मैंने आपको कॉन्केव मिरर में भी पढ़ाए थे कि जब भी आपके कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो आपकी एक इमेज फॉर्म होगी. उस इमेज को फॉर्म करने के लिए हम रे डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं. रे डायग्राम्स के लिए हम अपनी मिनिमम 2 रेज वहाँ पर कंसिडर करते हैं और जहाँ भी आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी या मीट करेंगी वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड होगा, इमेज फाइंड होगी हमारे ऑब्जेक्ट की. सिमिलरली वही लॉज यहाँ पे भी फॉलो होते हैं, पर जो रूल्स हैं, जो बेसिक 4 रूल्स हैं जो हमने वहाँ पढ़े थे वो भी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा स्लाइड चेंज के साथ. सबसे पहला रूल अपना पढ़ते हैं. अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. जब हमने कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ा था तो वहाँ पे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज नहीं थी, वहाँ पे वो एक्चुअली पैरेलल होती है. पर यहाँ पे एक स्लाइड थोड़ा सा चेंज है कि द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. इसको रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं. अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका पोल है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. अब हम एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो हमने एज्यूम करी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब जब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हम इसे प्लॉट करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये आपकी इंसिडेंट रे है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. पर जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो हमें फाइंड आउट होता है कि ये आपके प्रिंसिपल फोकस पे मीट करती है. तो इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करते हैं अपीयर टू डाइवर्ज, कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से क्या है, पास होगी. ये एक्चुअली यहाँ से पास नहीं होती है, ये आपकी क्या है, अपीयर होती है. तो पहला रूल हो गया कि जब भी हमारी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल ड्रॉ होगी प्रिंसिपल एक्सिस से दैट इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड केस इसका कन्वर्स है. अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपके फोकस की तरफ टूवर्ड्स जा रही है तो वो क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद. अब इसको भी रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपके फोकस की तरफ जा रही है, जैसे कि कोई आपकी रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे ये है आपकी इंसिडेंट रे और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द फोकस. ये हमारा पहला पार्ट हो गया. अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है विच इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये आपकी पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज ये हमारी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों ही केस क्या हैं, एक दूसरे के कन्वर्स हैं. पहले केस में जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. पहले केस में ये क्या हो रही है, आपको अपीयर हो रही है टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. और सेकंड केस में इसका कन्वर्स है, अ रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, जो क्या है आपके प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस. अब हम अपने नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं. थर्ड रूल है, अ रे ऑफ लाइट
डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। जब हमने आपका कॉन्केव मिरर पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमारा रूल यही था कि जो रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेम पाथ से आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम है, इसको रे डायग्राम की हेल्प से भी स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी रे ऑफ लाइट जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी पाथ से आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम जो आपका पार्ट मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में शो करेंगे वो डार्क लाइन से शो करेंगे और जो मिरर के राइट हैंड साइड का पार्ट होगा वो आपका डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है और यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में है, इज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, वो उसी पाथ से क्या है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। हमारा जो फाइनल रूल है, रूल नंबर 4, वो भी स्टडी कर लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल भी हम स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो हमारे पोल पे किसी एंगल पे लाई कर रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये कोई आपका ए एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब जो एंगल आपका इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है वो कितना है, ए एंगल है। तो आपकी जो रिफ्लेक्ट होगी रे वो सेम एंगल फॉर्म करती हुई आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल भी कितना होगा आपका ए। अब एंगल जो होगा वो आपका रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होगा। यही आपका रूल नंबर 4 कहता है। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, कि वो सेम एंगल फॉर्म करेगी और आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी आपके पोल से। ये आपका पोल है, ये आपकी कोई रे इंसिडेंट हुई मेकिंग एन एंगल ए, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी फॉर्मिंग द सेम एंगल ए विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ध्यान करिए, कॉन्केव मिरर का जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो वहाँ पे आपके टोटल 6 केसेस थे। वो 6 केसेस किस पे डिपेंड करते थे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका इमेज है या उसका नेचर है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। पर जैसे पिछले वीडियो में वहाँ पे आपके 6 केसेस पॉसिबल थे, पर यहाँ पे आपके केवल 2 ही केस पॉसिबल होते हैं। पहला कि जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो इन्फिनिटी पे, और सेकंड जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में वो कहीं भी प्लेस करें, जब आप उसका रे डायग्राम प्लॉट करेंगे तो आपको जो इमेज और उसका नेचर है वो सेम मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग केसेस नहीं बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट आपके कॉन्केव मिरर में डिस्कस करे थे कि आपका अगर F पे होगा तो कैसा नेचर होगा, C पे होगा तो कैसा नेचर होगा, F और C के बीच में होगा तो क्या नेचर होगा। यहाँ पर क्योंकि इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप किसी भी पॉइंट पे प्लॉट करें, आपने ऑब्जेक्ट को रख के अपनी इमेज का नेचर फाइंड आउट करें तो वो सेम होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपके केवल 2 ही केस स्टडी किए जाते हैं। पहला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एंड सेकंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो अब इनको रे डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं। सबसे पहले है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो जैसे हमने कॉन्केव मिरर में स्टडी करा था, यहाँ हमने माना कोई आपके फार ऑफ डिस्टेंस से कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई आपका पॉइंट सोर्स है, वहाँ से आपकी 2 पैरेलल रेज ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट होती हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर पे। अब हमने स्टडी करा है, अभी रूल्स में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपके कॉन्वेक्स मिरर पे लाई करती है तो वो क्या है, आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। पर जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वो आपकी एक्चुअली क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही होती है। सिमिलरली जो आपकी ये वाली रे है ये भी आपकी इसी तरीके से जाएगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जहाँ पे हमारी दोनों रेस का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट क्या होगा, हमारा इमेज।
जो बेसिक लॉज हैं वो आपके सारे सेम रहेंगे, बस जो रे डायग्राम का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जब भी कोई रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो अपीयर होती है कि वो आपका जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से डाइवर्ज हो रही है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, पर जब उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे तो वो आपके फोकस पे जॉइन होती है। तो ये दोनों रेज आपकी जॉइन कहाँ हो गई हैं, फोकस पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट फोकस। सबसे पहला पॉइंट हमें इस रे डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ फॉर्म हुई है, एट फोकस। सेकंड, हम उसके साइज के बारे में क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। और थर्ड एंड लास्ट, ये क्या है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस रे डायग्राम से सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, एट फोकस। सेकंड, उसका साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज हम कह सकते हैं। थर्ड, वो रियल है या वर्चुअल, तो ये क्या है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। अब सेकंड केस पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। हमने कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को लेट कर लिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। अगेन हमने पहली रे लेट करी कि वो आपकी इंसिडेंट हुई मिरर पे, और वो अगेन आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये आपकी रिफ्लेक्ट रे हो गई। सेकेंड रे के लिए हम क्या केस लेंगे कि वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ड्रॉ करते हैं अपनी। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली रे ली है हमने जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, विच अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड रे ली है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, विच इज डायरेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब ये दोनों रेज आपकी कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज। अब अगेन हम बताएंगे कि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन एफ एंड पी। ये कहाँ फॉर्म हो रही है इमेज हमारी, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली चीज हो गई है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ लाई कर रही है, बिटवीन पी एंड एफ। सेकेंड इमेज होती है कि उसका साइज़ क्या है, तो आप देखिए आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ क्या है, उससे स्मॉल है, तो हम कहेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और ये इमेज भी क्या है आपके बिहाइंड द मिरर लाई कर रही है, तो ये भी क्या होगी आपकी वर्चुअल होगी नेचर में। और ये सेम साइड अप है, यहाँ भी ये आपका ए डैश होगा और ये आपका बी डैश होगा। दोनों इमेज क्या है, सेम साइड अप है, तो इसलिए ये क्या होगी आपकी इरेक्ट होगी। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि कॉनकेव मिरर आपकी हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। बस एक केस होता है जहाँ पे वो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। वो कब देता है, जब आपका ऑब्जेक्ट लाई करता है बिटवीन पी एंड एफ। पर जब आप कॉन्वेक्स मिरर का केस पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कभी भी रियल इमेज नहीं ऑब्टेन होती है, यहाँ पे आपको हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलेगी। ये एक सिग्निफिकेंस है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा आपको एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा, और हमेशा ही जो इमेज होगी वो आपकी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि वहाँ पे आपकी इमेज सेम साइज़ भी हो सकती है ऑब्जेक्ट की, स्मॉलर भी हो सकती है और लार्जर भी हो सकती है। पर यहाँ पे आपकी ये दोनों चीज़ें सेम है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो हमेशा, इमेज का जो साइज़ है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से लेस होगा, और सेकंड जो आपकी इमेज का नेचर है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अभी हमने पढ़ा कि आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्वेक्स मिरर का। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के भी हमने यूजेस स्टडी करे थे कि हमारे डे टू डे लाइफ में कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है।
कुछ एग्जांपल्स उसके थे सोलर फर्नेसेस में, जो डेंटिस्ट आपका यूज़ करते हैं शेविंग मिरर्स में। ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर्स में हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो यूज़ है वो है यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, चाहे टू व्हीलर्स हो, कार्स हो, ट्रक्स हो, उनमें जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, हाँ, वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करने के वहाँ पे दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि वो हमेशा आपका इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करता है। जो कॉनकेव मिरर है वो आपका, आपने याद होगा जितने भी हमने केस पढ़े थे, वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन, मतलब आपको उल्टी इमेज फॉर्म होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपका रियर व्यू मिरर में कॉनकेव मिरर नहीं यूज़ कर सकते। कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि वो आपकी इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, दैट इज़ सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट, कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट अप है उसी साइड आपको इमेज में वो शो होगा। और जो सेकंड उसका रीज़न है वो है उसका डिमिनिश्ड इमेज। अभी हमने डिस्कस करा था कि दोनों ही केसेस में जो आपका सिमिलैरिटी थी वो क्या थी कि आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है और सेकंड आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। तो इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। इरेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी का वैसी दिखेगा। अगर हम वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो आपको जो ट्रैफिक है वो उल्टा दिखाई देगा, दैट इज़ आपको व्हील्स ऊपर दिखाई देंगे और जो उसका इंजन या बॉडी पार्ट है वो नीचे दिखाई देगा, और वो क्या है आपके लिए प्रॉब्लम की सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर को रियर व्यू मिरर में यूज़ नहीं कर सकते। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि फिर हम प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि प्लेन मिरर आपका क्या है, सेम इमेज जो है वो सेम साइज़ की होती है, तो वहाँ पे आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो नैरो हो जाता है। यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज होने की वजह से जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइड हो जाता है। ये आपको प्रोवाइड करता है वाइड फील्ड ऑफ व्यू। अब पूछेंगे स्टूडेंट्स कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू से मतलब क्या है, तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि आप एक बार में ज़्यादा ट्रैफिक का एरिया कवर कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा रेंज आपको विजिबल हो रही है अपने मिरर में। तो यही रीज़न है कि हम रियर व्यू मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ना ही प्लेन मिरर यूज़ करते हैं और ना ही आपका कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। अब सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर्स टू कीप एन आई ऑन कस्टमर्स टू लुक्स फॉर थीव्स अमंग देम। जो आपके शॉपकीपर्स हैं वो क्या हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं या जिनमें आपका चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपकी नॉर्मल जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट टाइप, या आपके जो ज्वेलर्स की शॉप होती है, तो वो आपके बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स ऐसे पॉइंट पे फिट कर देते हैं जहाँ से वो सारे कस्टमर्स पे क्या है एक अपनी आई रख सके, एक उनके आफ्टर लुक आफ्टर कर सके कि वो क्या कर रहे हैं, जिससे अगर कोई उनमें थीफ है तो वो उसे क्या है बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सके। तो आपके कॉन्वेक्स मिरर के दो एग्जाम्पल, दो यूज़ हैं। पहला, दे आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, और सेकंड, दे आर यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर्स टू कीप एन आई ऑन कस्टमर्स एंड लुक फॉर थीव्स अमंग देम। सो स्टूडेंट्स, अब हमने आपके तीनों टाइप के मिरर्स, दैट इज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के जो दो टाइप होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तीनों पढ़ लिए हैं और उनका इमेज फॉर्मेशन भी स्टडी कर लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। तो यहाँ इसका आंसर बहुत इजी है। अगर हम अपने जो पीछे हमने रिवाइज करा है, हम इनका इमेज फॉर्मेशन स्टडी करें तो वहाँ से हम इनका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं। कैसे? कोई भी अगर आपका प्लेन मिरर है, अगर आप उसके सामने जाके खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज होगी वो सेम वैसी होगी जैसे आप हैं। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दैट इट गिव्स अ इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, कि मतलब जो आपकी इमेज होगी उसका साइज़ बिल्कुल सेम होगा, आपका जो फेस है वो बिल्कुल उसी साइज़ का दिखेगा मिरर में जो वो एक्चुअल में है। अगर वहाँ पे कोई आपका कॉनकेव मिरर होगा और आप उसमें अपना फेस जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी इमेज है वो क्या है, एनलार्ज्ड इमेज शो होगी और आपको अपना फेस क्या है, बहुत बड़ा दिखाई देगा, लुक लाइक अ जाइंट। तो ये एक पहचान है आपके कॉनकेव मिरर की। सिमिलरली अगर वो कोई कॉन्वेक्स मिरर होगा और आप उसमें जाके अपने फेस को देखेंगे तो वहाँ पे जो आपकी इमेज है, आपके कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश्ड।
तो वहाँ पे आपको जो फेस दिखाई देगा वो बहुत स्मॉल दिखाई देगा। तो ये आपका एक तरीका है डिस्टिंग्विश करने का बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। जो प्लेन मिरर है वो एक्चुअल इमेज देगा, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही मिरर में दिखाई देंगे। जो कॉनकेव मिरर है वो एक एनलार्ज्ड इमेज शो करेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक डिमिनिश्ड इमेज शो करेगा। इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तीनों टाइप्स के मिरर में विदाउट टचिंग देम। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है जो आपको और बेटर हेल्प करेगा, जो हमने रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के स्टडी करे थे उनको समझने में। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट उससे इन फॉलोइंग डिस्टेंसेस पे प्रेजेंट है, और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस डिमिनिश्ड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एंड इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हमें 4 आपके डिस्टेंसेस गिवन है ऑब्जेक्ट के, और 4 तरीके की आपकी दी हुई है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर किस डिस्टेंस के लिए कौन सी इमेज हमें फॉर्म होगी। तो उसके लिए हमें ये टेबल याद होना चाहिए। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सोल्यूशन में पहले ये टेबल बनाएं, पर ये टेबल मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है, जिससे अभी आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए कि हम किस तरीके से इस टेबल को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ देखिए आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो हमारा फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और जो हमारा C है वो होता है 2 × F, तो वो हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब अपने सबसे पहले केस की ओर मूव करते हैं। हमें सबसे पहले केस में कहा गया है अ डिमिनिश्ड रियल इमेज। तो हम सबसे पहले अपने साइज में देखेंगे हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलती कहाँ है। तो ये हमारा हाईली डिमिनिश्ड है और फिर ये है आपका डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड इमेज हमें कब मिलती है, जब आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बियॉन्ड सी, मतलब लार्जर देन सी हो। तो यहाँ पे हमारा सी क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे अपने जो हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं उनमें 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा कौन सा है। तो हम फाइंड आउट करेंगे ये जो 25 सेंटीमीटर है ये आपका क्या है 20 से बड़ा है, तो ये क्या होगा हमारा बियॉन्ड सी। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, अ डिमिनिश्ड रियल इमेज। क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस कितना हो रहा है, बियॉन्ड सी हो रहा है। बियॉन्ड सी पे हमें कैसी इमेज मिलती है, डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। और रियल तो मिलती है हमें सारे केस में, केवल जो लास्ट केस है वहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज होती है। फिर सेकंड है अब मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो अगेन अब हम साइज में अपने देखेंगे कि मैग्नीफाइड केस का है। तो मैग्नीफाइड हमारा कब आ रहा है, बिटवीन F एंड C, मतलब F और C के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब हम फिर अगेन अपने चारों केस में देखेंगे कि 10 और 20 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। तो जो हमारी B वैल्यू है दैट इज 15 सेंटीमीटर, वो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, अब मैग्नीफाइड रियल इमेज बतानी है। तो सबसे पहले हमने टेबल की हेल्प से देखा कि हमें मैग्नीफाइड इमेज कहाँ अवेलेबल होती है। मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है जब हमारा डिस्टेंस होता है बिटवीन F एंड C। हमारी F की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, C की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो हमें जो चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उसमें से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो 10 और 20 के बीच में लाई करता है। 10 और 20 के बीच में लाई करता है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमें पता है केवल एक ही केस में पॉसिबल होती है, जब हमारा डिस्टेंस F और P के बीच में होता है, दैट इज पोल और फोकस के बीच में। तो मतलब हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 20 होना चाहिए, वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर अगेन चारों ऑप्शंस में देखेंगे कि लेस देन 10 वैल्यू कौन सी है, वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 8 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया, पोल और फोकस के बीच में लाई हो गया। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा तो हमें एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज होगी। जो वर्चुअल इमेज होती है वो मैग्नीफाइड आपकी होती है, पर यहाँ पे आपको वर्चुअल का भी ध्यान रखना है। बाकी सब केस में अभी तक रियल था, यहाँ पे मैग्नीफाइड वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज हमें एक ही केस में मिलती है F एंड P में, और वहाँ पे इमेज हमारी मैग्नीफाइड भी होती है। लास्ट केस है एन इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज पे आ जाते हैं। सेम साइज हमें कब मिलता है,
जब हमारा जो पोजीशन है वो क्या होती है, एट सी। सी का मतलब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस वो क्या है, सी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो अब हमारा यहाँ पे देखेंगे जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो फाइनल पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस इनमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जो यहाँ पे हम इस वीडियो में या अपने बाकी जितने भी वीडियोस में जो भी टॉपिक्स आपको कवर कर रहे हैं, अगर आप उन्हें बहुत आराम से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा कि आप उसे ना कर पाएँ। बस आपको कोर कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको जब ये टेबल पढ़ाया था तब भी कहा था कि इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे इसका साइज़ यूज़ हुआ है, हो सकता है किसी और तरीके के किसी और क्वेश्चन में हम कोई और चीज़ इस टेबल से यूज़ कर सकते हैं, पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं या आते रहे हैं, जिनको आप बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स लगा के इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है, जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करें उनके ऊपर कुछ और अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे हमने आपके लिए रखे हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट्स में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मिरर फॉर्मूला, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स, और उससे भी पहले हम पढ़ेंगे आपका साइन कन्वेक्शन। हम क्या साइन कन्वेक्शन फॉलो करते हैं फॉर स्फेरिकल मिरर्स। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल फॉर मोर वीडियोज़ like this. Stay safe and stay connected.